नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं। ये काफिला है हनुमान बेनीवाल का, जो अब रियाबड़ी से कूच कर चुका है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से रियाबड़ी में किसान 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दे रहे थे, जिसमें 10 तारीख को हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए थे। हनुमान बेनीवाल भी धरने में जब बैठे तो उसके बाद प्रशासन की नींद खुली, अधिकारी वार्ता के लिए पहुंचे, बातचीत हुई, 6 सूत्रीय मांगों का लेटर दिया गया और साथ में दिया गया था मंगलवार यानी 13 जनवरी तक का समय। आज भी इंतज़ार किया गया लेकिन अधिकारी पहुंचे, बात नहीं बनी। तो फिर हनुमान बेनीवाल ने अपने समर्थकों और किसानों के साथ जयपुर कूच का ऐलान कर दिया। अब हनुमान बेनीवाल इस लड़ाई को जयपुर में चलाएंगे। जयपुर में वो क्या करेंगे, जैसे उन्होंने पिछले एसआई भर्ती रद्द के लिए आंदोलन छेड़ा था, क्या उस तरीके से वो फिर एक बार मुश्किल बढ़ाएंगे भजन लाल सरकार की, डेरा डालेंगे जयपुर में, और वो इस लड़ाई को कितना लंबा लेके जाएंगे। देखिए, पिछले 2 सालों में जब से राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुआ है, हनुमान बेनीवाल का कोई भी प्रतिनिधित्व भले ही राजस्थान की विधानसभा में नहीं हो, लेकिन वो विपक्ष की भूमिका में कहीं ज़्यादा खड़े नज़र आ रहे हैं। जनता की उम्मीदों को, जनता की मांगों को लेकर सरकार से दो हाथ करते दिख रहे हैं, और शायद इसीलिए पहले युवाओं और अब किसानों, राजस्थान के किसानों के साथ हनुमान बेनीवाल डट कर खड़े हैं और उन्होंने जयपुर का कूच कर लिया है। क्या उनके जयपुर पहुंचने से पहले सरकार बात मानेगी? उन्हें बीच में रोकने का प्रयास किया जाएगा, और अगर रोकने का प्रयास किया गया तो अब ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, और हनुमान बेनीवाल के साथ अब कौन कौन खड़ा होगा? क्या नरेश मीणा भी साथ आएंगे? क्योंकि बहुत कुछ तय करेगा इस लड़ाई से आने वाला चुनाव भी। क्योंकि पहले बात युवाओं की थी, तो भी हनुमान बेनीवाल ने तकरीबन 100 दिन तक डेरा जमाया था जयपुर में। अब बात किसानों की है, और राजस्थान किसानों और जवानों का ही देश कहा जाता है। प्रदेश ही नहीं, किसानों और जवानों का देश कहा जाता है, क्योंकि बॉर्डर की सुरक्षा से लेकर देश में खाद्य पूर्ति की जो सामग्री है वो बहुत कुछ राजस्थान से जाती है। और हनुमान बेनीवाल जो मोर्चा लेकर निकले हैं, तो इतना तो है कि वो अकेले भी अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन बात यह है कि उनके साथ, जैसे वो सबके साथ खड़े होते हैं, कौन उनके साथ आकर खड़ा होता है। अब हनुमान बेनीवाल का काफिला निकल चुका है, सरकार की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। अब देखना यह है कि उनको मनाने के लिए कोई फ़ोन कॉल्स आता है, या उन्हें रास्ते में रोककर बातचीत की जाती है, या फिर उनका काफिला रोककर, उनके समर्थकों को रोककर और विवाद को बड़ा बनाया जाता है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल अगर डटेंगे तो फिर वो अपनी मांगें मनवाकर ही पीछे हटेंगे, और ये एक बार नहीं, वो कई मामलों में पिछले 2 साल में दिखा चुके हैं। चाहे वो कड़कड़ाती धूप हो या बारिश हो, हनुमान बेनीवाल ने जब डेरा जमाया है तो फिर पीड़ित परिवार के लिए, पीड़ित लोगों के लिए इंसाफ लेकर ही उठे हैं। और इस बार तो लंबी लड़ाई है, और साथ में आगामी चुनाव भी हैं, तो हनुमान बेनीवाल अब शांत तो नहीं बैठेंगे, और मानेंगे तो नहीं, आश्वासन पर तो नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर आश्वासन पर उनको मानना होता तो आज तक का उन्होंने टाइम दिया था। इसका मतलब कि 6 सूत्रीय मांगों पर बात नहीं बनी, और अब लड़ाई लंबी चलेगी। आप भी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। कौन हनुमान बेनीवाल के साथ आकर इस लड़ाई को आगे ले जाएगा, और हनुमान बेनीवाल कि इस लड़ाई से आगे का राजनीतिक सफ़र कैसा होगा आरएलपी पार्टी का? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बाकी पल पल की जानकारी भी आपको हम पहुंचाते रहेंगे, तो चैनल का नोटिफिकेशन बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आंदोलन से जुड़ी इस जो भी जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि टीवी 9 राजस्थान लगातार इस पर अपनी नज़रें बनाए हुए है। शुक्रिया।